देहरादून देवभूमि की शांत वादियों में जहां इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसालें दी जाती हैं, वहीं एक ऐसा सच सामने आया जिसने न सिर्फ सिस्टम को झकझोर दिया है बल्कि इंसानियत पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए, जिन जीवों की सांसें कुछ ही पलों की मेहमान होती है, क्या उन्हें उस आखिरी सफर में भी दर्द, तकलीफ और क्रूरता झेलनी चाहिए? लेकिन देहरादून की सड़कों पर कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुर्गों को जिंदा उल्टा लटकाकर ट्रकों और फिर ठेलों में भरकर ऐसे ढोया जा रहा था जैसे वो कोई सामान हो, कोई जीव नहीं, कोई एहसास नहीं। और फिर जब ये दुकान तक पहुंचते हैं तो वहां पर भी उनके साथ व्यवहार किसी खौफनाक सीन से कम नहीं होता था। पिंजरों में ठूस कर रखा जाना, सांस लेने की जगह तक नहीं, पंख फड़फड़ाने की भी गुंजाइश नहीं, और इंतजार उस आखिरी पल का जब उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट आया, क्योंकि इस क्रूरता को किसी ने देखा, और सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे कैमरे में कैद भी कर लिया। मानवाधिकार कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार लक्ष्मी, जिनकी नजर इस अमानवीय व्यवहार पर पड़ी, उन्होंने तहसील चौक इलाके की चिकन दुकानों का पूरा सच वीडियो में रिकॉर्ड किया, और फिर ये वीडियो पहुंचा सीधे आयोग के पास। जैसे ये फुटेज सामने आया तो सिस्टम में भी हड़कंप मच गया। आयोग के सदस्य गिरधर सिंह धर्मशक्तू ने इस मामले को बेहद गंभीरता से उठाया और तुरंत नोटिस जारी कर दिया। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति को आदेश मिला कि इस पूरे मामले पर जवाब दो और फिर कार्रवाई करो। अब तक जो दुकानदार बेखौफ होकर नियमों को ताक पर रख रहे थे, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अब उनकी ये मनमानी ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाली। और फिर शनिवार की सुबह देहरादून की तहसील चौक के पास सब्जी मंडी इलाके में अचानक एक हलचल सी शुरू हो जाती है। नगर निगम की टीम पशु कल्याण बोर्ड के साथ एक्शन मोड में पहुंचती है। चिकन की दुकानों पर छापा पड़ता है, और फिर जो नजारा सामने आता है वो किसी को भी झकझोर दे। मुर्गों को तंग पिंजरों में एक के ऊपर एक ठूस कर रखा गया। कुछ पिंजरों में मुर्गे उल्टे लटके हुए, कुछ इतने कमजोर कि खड़े तक नहीं हो पा रहे। और यही नहीं, ट्रे और क्रेट्स में भी उनके साथ ऐसा व्यवहार जैसे कि वो जिंदा नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रोडक्ट हो। टीम ने इस दौरान बिना देरी किए तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की, एक्शन लिया। 2 बड़े पिंजरे और फिर करीब 5 से 6 क्रेट ट्रे सीधे जब्त कर लिए गए। दुकानदारों में इस दौरान हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों में हलचल हुई और पूरे इलाके में चर्चा। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या सिर्फ पिंजरे जब्त कर लेना इस समस्या का समाधान है, या फिर ये एक बड़े सिस्टम की एक छोटी सी झलक थी, जहां नियम तो बने हैं लेकिन उनका पालन जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम साफ तौर पर कहता है कि किसी भी जानवर के साथ अनावश्यक पीड़ा या फिर यातना नहीं दी जा सकती। पर क्या जमीनी हकीकत इस कानून का पालन करती है, या फिर मुनाफे की दौड़ में संवेदनाएं कहीं पीछे छूट गई हैं? देहरादून का ये मामला सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये देखा जाए तो आईना भी है, जो ये दिखाता है कि हम एक समाज के तौर पर कहां पर खड़े हैं। क्या हम सच में संवेदनशील हैं, या फिर हमारी जो संवेदनशीलता है वो सिर्फ शब्दों तक ही है जो सीमित रह गई? अब देखना यहां पर यह होगा कि आयोग के सख्ती के बाद क्या वाकई बदलाव आता है। क्या दुकानदार अब नियमों का वहां पर पालन करते हुए दिखते हैं, या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर से पहले की जैसा हो जाएगा? लेकिन यहां एक बात तय है, अगर ऐसे ही लोग आवाजों को उठाते रहेंगे, अगर ऐसे ही वीडियोस जो है सामने आती रहेंगी, तो शायद ये बदलाव जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर भी हमें नजर आएगा। तो सवाल आपसे, क्या आप भी ऐसी किसी क्रूरता को देखकर चुप रहेंगे या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी पहल एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट सच के करीब लगी, अगर आपको लगता है कि ऐसी जो खबरें हैं वो समाज को जागरूक करती हैं कहीं ना कहीं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।